परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। संतों को यही आश्चर्य होता है कि मानव जानता है अंतकाल में मृत्यु होने वाली है और बहुत दुख है, फिर भी पाप नहीं छोड़ते। जिसको फांसी की सजा होने वाली है उसको सरकार 2 घंटे पहले पूछती है किसी से मिलना है, कुछ खाना है। जिसको फांसी की सजा होने वाली हो उसको 2 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना मिलना किसी से पसंद नहीं होता। वो इतना भयभीत होता है मृत्यु के डर से। संतों को यही आश्चर्य है कि अंतकाल में इतना दुख है, फिर भी मानव पाप नहीं छोड़ता। मानव किसी की मृत्यु सुनता है, देखता है, लोगों के अंतिम संस्कार में भी जाता है, पर ये भूल जाता है कि उसकी भी मृत्यु होने वाली है। उसको लगता है कि परीक्षित को ही तक्षक नाग काटने के लिए आने वाला है। द्वादश स्कंद में वर्णन आता है कि तक्षक नाग काल का प्रतीक है। काल सबको लगता है सब की मृत्यु होनी है, तक्षक नाग सबको काटेगा। 7 में से किसी दिन उनका भी बंदोली निकलेगा। बंदोली यानी शादी की नहीं, मृत्यु की बंदोली। सुबह उठकर विचार करो कि मेरे कर्म कैसे हैं। अगर आज यमदूत आते हैं तो मेरी क्या होगी दशा। मैं स्वर्ग को जाऊंगा या नरक को। मेरे कर्म कैसे हैं, इसका विचार करो। बहुत से लोग तो सुबह उठकर ये विचार करते हैं कि आज क्या खाएंगे, आज क्या खाना बनाना है, दाल बनाए या कढ़ी बनाए, पिज़्ज़ा खाए या सैंडविच खाए, आज क्या खाएं, कचौरी खाएं, समोसे खाएं। इस तरह के विचार करता है। मानव खाने के लिए जीता है। जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है। विवेकपूर्ण भोजन अति आवश्यक है। इस शरीर से भजन होता है, इसलिए शरीर को आहार देना जरूरी है, पर वह विवेकपूर्ण होना चाहिए। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। संत बनो। संत बनने के लिए एक काम करो, अपने पापों का हमेशा स्मरण रखो और दूसरों में गुण देखो। दूसरे के गुणों का स्मरण करो, उनके पुण्यों का स्मरण करो, उन्होंने जो अच्छे काम किए उनको स्मरण करो और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद करो। आप संत होंगे, आप संत को पहचान लेंगे। मन भगवान के चरणों में लगाओ। मानव तभी महान बनता है जब वह अपने मन का ध्यान रखता है। उसका मन कहाँ है, मन को ध्यान रखो। मन से संत बनो। भगवा वस्त्र पहन लेने से संत थोड़ी बनते हैं। सफेद वस्त्र पहन लेने से संत नहीं बनते। घर छोड़ने से भी संत नहीं बनते। एक घर छोड़ोगे दूसरा घर बनाओगे, आश्रम में ममता आ जाएगी, लोगों से ममता आ जाएगी, लोक संग्रही बन जाओगे। मन प्रभु के चरणों में लगाओ। पुराण प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के वक्ताओं और श्रोताओं के बारे में कहा गया है। सनकादि मुनि और सुज्जी हीन श्रोता और हीन वक्ता हैं। नारद और व्यास जी मध्यम श्रोता और मध्यम वक्ता हैं और परीक्षित और सुखदेव जी उच्चम वक्ता और उत्तम श्रोता हैं। सुत जी की कक्षा का विचार करने पर वह हीन श्रोता है। हीन इसका मतलब ये नहीं कि वह निम्न कोटि के, हमसे तो वो बहुत श्रेष्ठ है। सुत जी में ये अभिमान है कि मैं इनको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, मैं इनको कुछ बता रहा हूँ। उस अभिमान के कारण वह निम्न कोटि की वक्ता कहे गए। श्रोता को सब पता है, क्योंकि आप सभी प्रभु शंकर, प्रभु राम,
कृष्ण के वंशज हो, आप ज्ञानी हो। वक्ता श्रोताओं को कोई विशेष ज्ञान नहीं देता, वह उन्हें यह बताता है जो वो भूल गए हैं। उन्हें पहले से ही सब पता होता है। हमारे जीन्स के अंदर ऑलरेडी इतनी सदियों से जो ज्ञान संग्रहित किया है हमारे पूर्वजों ने, वह आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। हम उन पर विचार नहीं करते, इसलिए हम भूल जाते हैं। उस पर विचार करने से हमें पता चलता है। नारद और व्यास जी समाज सुधारक संत हैं। उनके अंदर ज्ञान है और भक्ति है, पर वैराग्य थोड़ा कम है। वो लोक संग्रही हैं, लोगों को सुधार करने की इच्छा रखते हैं, समाज को और अच्छा बनाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए उन्हें मध्यम श्रेणी का वक्ता और श्रोता गया है। सुखदेव जी उत्तम श्रेणी के वक्ता हैं, लंगोटी की भी जरूरत नहीं है। व्यास जी को कहा है, आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। पिता और पुत्र का रिश्ता वासनाओं से बना हुआ है। वासनाओं के बिना क्या है पिता पुत्र के रिश्ते में? कोई भी रिश्ता मरने के बाद कहाँ है? जो पत्नी प्राण से भी प्यारी थी, वो अब कहाँ है? मृत्यु के बाद ना कोई पिता है, ना पुत्र है, ना पत्नी है, ना भाई है, ना बहन है। कोई भी रिश्ता मृत्यु के बाद नहीं रहता। केवल प्रभु के साथ का जो रिश्ता है वही रहता है। जीवन पानी के बने बुलबुले जैसा है, ये कब फूटेगा पता नहीं है। ध्यान से विचार करोगे तो पता चलेगा कि यह शरीर भी पानी की बूंद से ही बना है। कब मृत्यु होगी किसी को नहीं पता। हम सुनते हैं अचानक से किसी की मृत्यु हो, इसीलिए मृत्यु की तैयारी करो। जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, शादी की तैयारियां करते हैं, उसी तरह मृत्यु की भी तैयारी करो। अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, भजन करो, कीर्तन करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।